भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा के बैनर तले संभाग स्तरीय प्रबुद्ध जन सम्मेलन और कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित भाजपा के दिग्गज शामिल रहे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के द्वारा संभाग स्तरीय प्रबुद्ध जन सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन दुर्ग के बाईपास रोड स्थित चौहान इंपीरियल में संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्रबुद्ध जन सम्मान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय रहे। आयोजित संभाग स्तरीय सम्मेलन में नेताओं के द्वारा उपस्थित पिछड़ा वर्ग को देश के विकास में एवं विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने बोला कि हम सभी को मालूम होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ओबीसी मोर्चा संगठन के विस्तार का एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के उद्देश्य को लेकर मोर्चा का गठन किया जाता है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी मोर्चा संगठन के विस्तार और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। संगठन की मजबूती ही भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी उद्देश्य से मोर्चों का गठन किया जाता है। इस मौके पर आगे पवन साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती का कार्यक्रम करने जा रही है। साथ ही आगामी दिनों में तिरंगा यात्रा का भी कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर सारे दिए गए संगठन के राष्ट्रीय प्रदेश के दिशा निर्देश अनुसार पिछड़ा वर्ग मोर्चा अपनी भूमिका के अनुरूप अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा संगठन से विस्तार और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का मजबूत आधार है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ओबीसी समाज को समान अवसर और भागीदारी देने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कार्यकर्ताओं से सेवा, समर्पण और संगठन की भावना के साथ समाज को जोड़ने तथा विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। सब बड़ा कायदे से आज पिछड़ा वर्ग का दुर्ग संभाग का सम्मेलन हुआ, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जन उनका भी सम्मान हुआ और पिछड़ा वर्ग का ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो दुर्ग संभाग का है, जिसके प्रदेश के अध्यक्ष अशोक साहू जी हैं, और ये पूरा आयोजन जिसमें आज दिख रहा था कि जितनी क्षमता 1400 चेयर जितना लगाए थे, उससे बाहर ही उतने लोग खड़े दिख रहे थे और उपस्थिति भी डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रीगण, विधायकगण और सारे सीनियर जनप्रतिनिधि भी आए थे। मूल उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति और कार्यक्रम और योजना, मोदी जी के 12 साल की यात्रा, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम ये जो कार्यकर्ता आज बैठे थे, उनके ही बदौलत लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी और इसको जो योजनाएं हैं उसका धरती पर क्रियान्वयन, और जो हम कर रहे हैं, कम से कम जिन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे हो रहा है मोदी जी का, उसको लोगों तक पहुंचाना, जो हमारे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की हैसियत से कर रहे हैं, उस योजनाओं को नीचे तक ले जाना, उन योजनाओं के बारे में जानकारी सबको है। याद दिला रहे थे कि इन योजनाओं को जितनी मजबूती से जनता के बीच रखेंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। और ये निश्चित रूप से संगठन का एक बड़ा आयोजन था। पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के बाद कहा, मैं स्ट्रीट फाइटर हूँ, ऐसी एक्टिविस्ट नहीं हूँ। देखिए, एक प्रकार से सरकार के यदि कोई मुखिया मंत्री होता है या मुखिया होता है और यदि उसके कार्यकाल में कोई घटनाएं होती हैं, तो ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ साथ उसके संचालन के लिए कई लेयर की अलग अलग एजेंसी काम करती है। जैसे जीरम हुआ, मैं एक एग्जांपल अपने ऊपर देता हूँ, तो मुझ पर आरोप लगे और उस समय केंद्र स्तर के ये नेता सब आए थे दिल्ली के, जो आज शीर्ष पद में हैं, तो मुझसे पूछे कि क्या करेंगे। मैं कहा, दिल्ली में नरसंहार हुआ था सिखों पर, तो क्या वो सरकार गई थी? घटनाओं से सरकार नहीं जाती,
या मंत्री को नहीं हटना पड़ता, मगर नैतिकता के नाते उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, अच्छी बात है। आज ओबीसी मोर्चा के द्वारा प्रबुद्ध वर्ग का सम्मान कार्यक्रम दुर्ग संभाग की दृष्टि से किया गया था। कितना सफलतम कार्यक्रम रहा आप सभी देख रहे हैं। जो हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक साहू जी, उनकी पूरी टीम के द्वारा यह प्रयास किया गया था, जिसमें हमारे सभी सम्मानीय अतिथि उपस्थित हुए, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मान किया गया। ओबीसी वर्ग निश्चित रूप से देश की दृष्टि से, प्रदेश की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह से ग्लोबल आजकल साजिश चल रहा है, उसकी भी हमने चर्चा की कि एक अगर ओबीसी समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है और कांग्रेस ने तो आज़ादी के बाद उनको 50 सालों से अधिक मौका मिला, लेकिन एक भी ओबीसी समाज के व्यक्ति को उन्होंने अपनी पार्टी से प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तो आज अगर नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं तो ओबीसी समाज और पूरा एसटी समाज, एससी समाज, जनरल समाज, पूरा भारतवर्ष, पूरा छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।